Assalamu alaikum. My name is Muhammad Anish Asif. Today we are going to discuss about biggest disaster among the bacterial diseases in the poultry industry is avian mycoplasmosis. तो मैं इसमें आपको बेसिकली ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें ना, मतलब बैक्टीरियल डिजीज़ जो हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करने वाली डिजीज़ हैं जो पोल्ट्री इंडस्ट्री की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट कर रही है वो है एवियन माइकोप्लाज्मोसिस। सो ये जो है ना, ये बेसिकली ये कह लें कि आप जिस तरह एक छुपा रुस्तम नहीं होता, मतलब इस तरह ये इफ़ेक्ट करेगी और इससे बहुत सारे लॉसेस होंगे हमारी इंडस्ट्री के अंदर, पोल्ट्री इंडस्ट्री में। अब हम बात करते हैं एवियन माइकोप्लाज्मोसिस है क्या चीज़। सो बेसिकली ये जो डिज़ीज़ है ना, ये होती है बेसिकली दो बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से ये डिज़ीज़ हो रही है। माइकोप्लाज्मा की दो स्पीशीज़ हैं, हम ये कह सकते हैं बैक्टीरिया एक है, स्पीशीज़ दो है, ठीक है। इसके अंदर ये है कि ये होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो कि डिजीज़ कॉज करता है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। इट्स टोटली, ये इसके अंदर जितने भी लीजन्स आएंगे वो टोटली आएंगे हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीज़ के रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड आएंगे हमारे पास लीजन्स। लेकिन बट एक और इसकी स्पीशी है जो कि इफ़ेक्ट करती है जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करती है इनके बर्ड्स के, और साइनोवाइटिस काज करती है। तो वो है माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई, जो कि साइनोवाइटिस काज करती है। इनके डिफरेंट डिफरेंट लीजन्स हैं और इंक्यूबेशन डिफरेंट है इनके, ठीक है। और हर एक स्पीशी का इफ़ेक्ट करने का मेथड, वे ऑफ इन्फेक्शन डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं एवियन माइकोप्लाज्मा में गैलीसेप्टिकम क्या इफ़ेक्ट करता है, किस तरह इफ़ेक्ट करता है बर्ड को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें ना, तो एनिमल में कम्प्लीटली जो साइंस आएंगे ना वो रेस्पिरेटरी साइंस आएंगे, लाइक ओरल नेज़ल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। म्यूकोपुरुलेंट भी होता है वो डिस्चार्ज, ठीक है। और फ्रोथनेस आएगी, मतलब सांस लेगा ना उसके अंदर एक आवाज़ आएगी, रेल्स, मॉइस्ट रेल्स आएंगी, ठीक है। और मॉइस्ट रेल्स आएंगी और डिफ़िकल्टी होगी सांस लेने में, ठीक है। ये एक इशू होता है। अब सी आर डी इज़ नॉट जस्ट ड्यू टू दी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, इसके साथ और भी ऑर्गेनिज्म जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियाज होते हैं ना वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि गट माइक्रोबायोम्स होते हैं। अगर हम बात करें इकोलाई भी इसके अंदर कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इफ़ेक्ट मज़ीद क्या है जी वो सेचुरेट हो जाता है, और उसकी वजह से भी लीजन्स उनके मिक्स टाइप के हो जाते हैं। सो ये हो गया हमारे पास माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम विच इज़ कॉज दी chronic respiratory disease in combination with the E. coli as well. So basically हमने देखा है कि शेड पे हम गए हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये इशू हो रहा है, ये साइंस आ रहे हैं बर्ड के अंदर। हमने ना उनका पोस्टमार्टम किया, उनमें से बर्ड्स लिए हैं या जिनकी डेथ हो गई थी वो ले लिए हैं, या एक दो ले लिए हमने एग्जामिन के लिए, ठीक है। हमने पोस्टमार्टम स्क्रीनिंग के लिए हमने बर्ड लिए हैं, बर्ड को हमने ओपन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि जो लीजन्स आएंगे ना, आपके पास लीजन्स आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीरोफिब्रिनस एक लेयर मिलेगी, येलोइश कलर की ना एक लेयर मिलेगी लीवर के ऊपर, ओवरऑल पूरे लीवर के ऊपर होगी और हार्ट के ऊपर होगी, ठीक है। हार्ट के ऊपर ये लेयर मौजूद होगी। तो आपने क्या करना है, फर्दर आपने देखना है उसके एयर सैक्स को, ठीक है। आपने उसकी एब्डोमिनल कैविटी को, ईच एंड एवरी एरिया आपने उसका ऑब्जर्व करना है। देन आप उसके जॉइंट्स चेक करें, जॉइंट्स पे इफेक्ट तो नहीं है। अगर हमें जॉइंट्स के अंदर डिस्चार्ज मिलता है ग्रे कलर का म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज मिलता है, तो हम कह सकते हैं ये साइनोवाइटिस की इशू है जो माइकोप्लाज्मा इफेक्ट कर रहा है। और जो अगर आपको वो येलोइश कलर की फिब्रिन लेयर मिलती है हार्ट, लीवर के ऊपर, हार्ट के ऊपर, तो आप ये कह सकते हैं कि ये माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है जो कि सीआरडी का इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमने देखना है हमने इस इशू को मैनेज कैसे करना है। इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इवन आपने अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है लैब के अंदर, आप जस्ट 0.25 ml वो जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो यॉक मौजूद है ना, यॉक मौजूद है, क्योंकि ये विनेरियल डिजीज़ भी है, ये वर्टिकली ट्रांसमिशन होती है इसकी, उसमें से आपने यॉक में से वो उठाना है, वहाँ से 0.25 ml लेके उसके फुट पैड के अंदर जो चिकन है, जो एम्ब्रियो उसके अंदर इंसर्ट कर दें, तो आपके पास वो विद इन 10 days के अंदर आपके पास ये माइकोप्लाज्मा के इश्यूज आने लग जाएंगे।